7 मई 2025 को रोहित शर्मा ने कहा कि अब मैं रिटायर हो रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट से, मैं सिर्फ खेलूंगा ओडीआई क्रिकेट। सबने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 9 मई को सब लोग शॉक हो गए जब अपडेट आई कि रोहित के बाद कोहली भी रिटायरमेंट की सोच रहा है, और कोहली तो रोहित से पहले लेना चाहते थे रिटायरमेंट। एक महीने से बीसीसीआई के साथ डिस्कस कर रहे हैं। 12 मई 2025 को फाइनली अनाउंस कर दिया कोहली ने कि बस अब मुझे और खेलनी नहीं है क्रिकेट, मैं चला मेरे दोस्त के साथ, बाय बाय, रिटायरमेंट मेरी भी आ रही है। नंबर 269 साइनिंग ऑफ। रोहित और कोहली साथ में रिटायर्ड हो गए। सब लोग पर एक दुख का पहाड़ टूट गया और सभी को नहीं समझ में आया कि आखिर क्यों हुआ। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्होंने शायद कोहली और रोहित को मजबूर कर दिया रिटायरमेंट लेने के लिए, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यार कोहली और रोहित ने रिटायरमेंट ली क्यों। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, इसका मतलब आपको खेलने का मूड तो था, अचानक रिटायरमेंट। वीडियो को करना शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, नोटिफिकेशंस को सेट करो ऑल पे। आप देख रहे हो ओनली क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स वर्ल्ड, लाइक सब्सक्राइब। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सारी चीज़ें देखने से पहले हमें जानना होगा रोहित शर्मा, विराट कोहली और गंभीर का करियर। विराट कोहली 123 मैच टेस्ट क्रिकेट में 9,330 रन, रोहित शर्मा 67 मैच 4,300 से ज़्यादा रन, गौतम गंभीर 58 मैच 4,154 रन। और अब बात करते हैं रोहित के ओडीआई और गंभीर के ओडीआई करियर की भी, क्योंकि कुछ लोग रोहित को टेस्ट बैट्समैन मानते ही नहीं है। गंभीर ओडीआई क्रिकेट में 5,500 के आसपास रन बनाए हैं, 147 मैचेस। रोहित ने 275 मैचेस खेले हैं, 3 डबल सेंचुरी, 264, 209 और 208 का स्कोर है इनके नाम पे, और साथ ही साथ रन बनाए हैं 11,600 से ज़्यादा। अगर कोई बल्लेबाज इतना अच्छा प्रदर्शन करे तो आप बताइए अब कमेंट्स में, मैं कुछ नहीं कहूँगा, कि इन तीनों में से बेस्ट 2 प्लेयर्स कौन है। अब आते हैं उन फैक्टर्स की तरफ। कुछ सोर्सेज का ऐसा मानना है कि गंभीर का इन्फ्लुएंस है रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट में, और मुझे भी कुछ हद तक सही लगता है। रणजी क्रिकेट के जो दिल्ली के कोच हैं उनसे जब बात की तो पता चला कि कोहली तो चाहते थे इंग्लैंड क्रिकेट खेलना, क्योंकि जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने गए थे, कोच से बात की तो उन्हें बताया कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस साल इंग्लैंड में जाऊँ और कम से कम 5 सेंचुरी मारूँ, 2018 वाला फॉर्म फिर से लेके आऊँ और टीम इंडिया को इंडिया इंग्लैंड की सीरीज जीताऊँ। लेकिन अचानक कोहली ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। चलो अगर इस फैक्ट को इग्नोर भी कर दें तो भी, अगर कोहली को रिटायरमेंट लेनी होती तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद लेते ना। आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने जाते ही क्यों यार। रोहित शर्मा के लिए भी सेम सवाल आता है कि रोहित शर्मा खुद चाहते थे कि वो इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताए, बहुत कोशिश भी की उन्होंने, सक्सेस मिली नहीं, वो बात की बात है। लेकिन रोहित शर्मा ने भी तो डोमेस्टिक मैच खेला ना। अगर उन्हें रिटायरमेंट लेनी होती तो पहले ले ली होती, नहीं ली रिटायरमेंट। ये फैक्ट्स हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। दूसरे कुछ ऐसे फैक्ट्स, स्टार कल्चर खत्म करने की बात करते हैं गंभीर। चलो आपको 2011 के वर्ल्ड कप का क्रेडिट नहीं मिला, धोनी को मिल गया क्रेडिट, लेकिन 2024 के आईपीएल का क्रेडिट तो आपको मिला ना, तो आप भी तो स्टार ही हो। श्रेयस अय्यर ने इतनी मेहनत की थी, अपनी जी जान लगा दी थी कि मेरे को जिताना है केकेआर को, लेकिन पहला ऐसा कैप्टन होगा जिसने जिता दिया और उसको ही रिटेन नहीं किया। यार ये थोड़ा मानने में नहीं आता। चलो आपको स्टार कल्चर खत्म करना है तो स्टार का क्या होगा यार। कोशिश करो कि रिश्ता वही हो पर सोच नहीं हो। आपने रिश्ते खराब कर लिए एक नई सोच के चक्कर में। स्टार नेटवर्क पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं लेता था, रोहित और कोहली एक साथ आए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी लेना शुरू कर दी। इसलिए क्योंकि पहले स्टार को जो टाइम था ना वो पसंद नहीं था। वो लोग बोलते थे कि यार ऑस्ट्रेलियन टाइम इंडिया में जो फैंस हैं उनके लिए सूट होता नहीं है, तो हमको इतना इंटरेस्ट नहीं है सीरीज को दिखाने में। बाद में इंटरेस्ट आ गया, किसके वजह से, स्टार्स की वजह से ना। 2,500 और 2,300 करोड़ में आईपीएल के टीवी और डिजिटल राइट्स बिकते हैं, किसके वजह से, स्टार्स की वजह से ना। सैम कॉन्स्टास को कंधा लग जाता है विराट कोहली का, तो ऑस्ट्रेलियन पेपर्स की बिक्री बढ़ जाती है 10 गुना से, किसकी वजह से, स्टार्स की वजह से। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 3 हफ्ते पहले से प्रमोशन शुरू हो जाता है, किसके वजह से, स्टार्स की वजह से। ये कल्चर ख़त्म कैसे करोगे यार, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। गौतम गंभीर एक कंट्रोवर्शियल फिगर है, हर बार जहाँ जाते हैं अपने साथ कंट्रोवर्सी लेकर ही आते हैं। थर्ड पॉइंट, ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं। अगर विराट कोहली के बाद किसकी सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है टीम में तो वो है जसप्रीत बुमराह। दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, टोटल 4,400 पॉइंट्स का फ़र्क है अगर आप सही मायनों में देखेंगे तो। लेकिन ब्रांड वैल्यू तो है, तो आप क्या बुमराह को भी हटा दोगे? उनके बगैर इंग्लैंड सीरीज़ कैसे जीतोगे? बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो गंभीर के
स्टेटमेंट से निकाली जाती हैं और अपने आप में कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। गंभीर ने हर बार कोशिश की है कि खुद को लाइमलाइट में रखा जाए और बाकी सबको पीछे। गंभीर एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जिसमें कप्तान से ज़्यादा डोमिनेंस हो कोच का। आशीष नेहरा गुजरात टाइटंस के कोच हैं। 20 ओवरों बंदा बाउंड्री के बाहर खड़े रह के अपने प्लेयर्स को मदद करता है, लेकिन कभी क्रेडिट लेने के लिए उछल कर, दौड़ कर, भाग कर आगे आता नहीं है। वही चीज़ गंभीर के साथ क्यों नहीं होती? कोई इंटरव्यू ले रहे हैं ना रोहित शर्मा के कोच का या विराट कोहली के कोच का, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये बात जो कही थी वो दिल्ली के रणजी कोच ने कही थी। एक प्लेयर अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने जाता है और पूरा का पूरा ग्राउंड भर जाता है, 17,000 की कैपेसिटी ग्राउंड की होती है, 5,000 लोग ग्राउंड के बाहर तक पहुंच जाते हैं और 17,000 ग्राउंड के अंदर, तो यही चीज़ है। ये स्टार्स हैं, इन्होंने 14 साल मेहनत की है। ये स्टार कल्चर नहीं है, ये इनकी मेहनत का फल जो इन्हें मिल रहा है ना, वो है। गंभीर ने इस टीम को सही मायनों में बीच से तोड़ कर रख दिया। अश्विन की रिटायरमेंट पर उन्होंने सिर्फ कोहली को गले लगाया था, बाकी किसी को नहीं। तब सब लोग ने कहा था कि अरे रोहित रिस्पॉन्सिबल है। तो अब गंभीर को भी आकर बोलो कि गंभीर रिस्पॉन्सिबल है। आप आईपीएल जीतने का क्रेडिट अगर दे सकते हो किसी कोच को, तो बीजीटी हारने का ब्लेम भी कोच को खुद से आकर लेना पड़ेगा। जब इंडिया 10 विकेट से एक मैच हार गई थी, तब रोहित ने खुद ब्लेम लिया था कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो गंभीर कब आएंगे आगे? कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना। कल हमने पूरा आधा दिन रिसर्च किया, बिकॉज गंभीर के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे और चैनल पे इशू हो जाए, ये हम चाहते नहीं हैं। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो आपके दिल की बात है, उसे हमें प्रेजेंट करना ज़रूरी लगा, इसलिए वीडियो आप तक लेकर आ गए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।